तो सबसे पहले डॉक्टर गुरु, मैं समझने की तो यही कोशिश करूंगी आपसे कि 2,35,00,000 किसान घट गए। पीएम किसान पोर्टल पर 12 करोड़ रजिस्टर्ड हैं। 10,47,00,000 को हाईएस्ट किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा मिला और घटकर 8 महीने में 2,35,00,000 किसान घट गए। आंकड़ा रह गया तकरीबन 8 करोड़ का। तो ये किसान कहां गए? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुद्दा आपने आज के शो पे उठाया है और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अन्नदाता के साथ न्याय कब, ये बहुत मौजूद सवाल है और आपने एक योजना का प्रमुखता से जिक्र किया है। पहले उस योजना के बारे में मैं थोड़ा बताता हूं और जो आपका स्पेसिफिक प्रश्न है मैं उसका जवाब देता हूं। मैं कोई स्वयं का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इसी प्रश्न का उत्तर भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सदन के पटल पे दिया था कि ये संख्या जो अधिकतम 10,47,00,000 की थी वो अभी 8.25 करोड़ कैसे हो गई है और कम क्यों हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा में ये संख्या 34 लाख बढ़ी भी है। गरिमा जी, एक छोटा सा करेक्शन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और बहुत ही युगांतकारी परिवर्तन वाला कार्यक्रम है। पहली बार सरकार मोहल्लों में, कस्बों में, गांवों में जाकर के ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जो 18 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसमें सभी का पंजीकरण हो, सभी लाभार्थी बने और 100% तक 100% का कवरेज जाए। तो ये बीजेपी का नहीं, सरकार का कार्यक्रम है, बहुत ही दूरगामी कार्यक्रम है। दूसरा, आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का जिक्र किया। देखिए, कृषि संकट, लोकतंत्र संकट, संविधान संकट, आदर्श संकट, तो कई लोगों का वो फियर साइकोसिस को लगातार मैन्युफैक्चर करने का टेम्पलेट है, मॉडल है, रोडमैप है, वो करते आए हैं। लेकिन कृषि प्रधान 3 उत्तर भारत के राज्यों में कोई भी डेटा, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सर्वे ये चुनाव के नतीजों से ज्यादा सार्थक नहीं होते हैं और लोग तय करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। मध्य प्रदेश का कृषि रोडमैप आप भली भांति जानती हैं, मैं भली भांति जानता हूं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसान भाइयों ने, जनता ने किसके रोडमैप और किसके मॉडल पे मुहर लगाई ये हम जानते हैं। एकदम ठीक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों की संख्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह सबने अपनी अपनी गारंटी दी। ना बीजेपी पीछे रही ना कांग्रेस। लेकिन बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछा मैंने और चाहती हूं कि बड़ी गंभीरता से आप उसका जवाब दें। 2,35,00,000 किसान कहां गए? पूरी गंभीरता से नहीं, बिल्कुल। देखिए गरिमा जी, बहुत गंभीरता से आपने सवाल पूछा और उसी गंभीरता से मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। आपके दर्शकों को मेरे गंभीरता का स्तर तय करने का पूरा अधिकार है। लाभार्थियों की संख्या कम कैसे हो, और कोई भी पब्लिक पॉलिसी का छात्र होगा, कोई भी पब्लिक पॉलिसी को समझता होगा, वो इस बात को भली भांति जानता है कि किसी भी स्कीम में लाभार्थियों की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो 2 प्रमुख कारण केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा सदन के पटल पर रखे गए थे। पहला कारण क्या था? लैंड सीडिंग प्रोविजंस के कारण, लैंड वेरीफाई नहीं होने के कारण कुछ लाभार्थियों की संख्या घटी। दूसरा कारण क्या है? सीडिंग ऑफ आधार कार्ड, आधार विथ एक्टिव बैंक अकाउंट्स टू एंश्योर द बेनिफिट्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू इंटेंडेड बेनिफिशियरी। अभी देखिए, एक समय था जब 1 रुपए भेजा जाता था 15 पैसे पहुंचते थे, और इस लीकेज की समस्या को ठीक करने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने तय किया कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। तो आधार, आपने भी अपना आधार और पैन को लिंक किया होगा और उसी अनुसार अपना ITR फाइल करती होंगी। बिल्कुल गुरु, तो सवाल यहां पर यह भी बनता है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा पार्लियामेंट में कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि KYC को जरूरी कर दिया गया ताकि किसान जो KYC कराएंगे वो लाभान्वित होंगे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि खेती के कागज का वेरिफिकेशन होना शुरू हो गया, इसीलिए 2,35,00,000 किसान घट गए। तो फिर सवाल ये बनता है कि जो 2,35,00,000 किसान ये कागजात नहीं जमा करवा पाए, उन्हें लंबे समय तक लाभ मिलता रहा फिर, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। निश्चित रूप से नहीं। देखिए गरिमा जी देखिए, मैंने क्या कहा,
पब्लिक पॉलिसी के छात्र के नाते मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्कीम हो, कोई भी योजना हो, ये एरर का स्कोप रहता है। लेकिन इस एरर के पीछे सरकार ने दो प्रमुख कारण दिए हैं। आखिरकार जब हम कहते हैं कि अब दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो किसानों के, लाभार्थियों के खातों में 1 रुपए पहुंचता है, तो लीकेज से भी तो बचना है। जो पैसा बीच में बिचौलिए गायब कर लेते थे, दलाल गायब कर लेते थे, उससे बचने के लिए यह समस्या हुई है। लेकिन गरिमा जी, हम आपकी इस चिंता से बिल्कुल सहमत हैं। आपका जो कंसर्न है बिल्कुल ही लेजिटिमेट है, और उस नाते ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश के 8.5 लाख किसान हो, राजस्थान के 2.5 लाख किसान हो, झारखंड के भी 2 लाख से ऊपर किसान हो, मणिपुर के किसान हो, महाराष्ट्र के किसान हो, इन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है। कोई भी भाई बहन, कोई भी व्यक्ति हमारे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, ये हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन गरिमा जी देखिए, कुछ बातों को 34 लाख किसान एडिशनल जुड़ रहे हैं चुनावी साल में, क्या ये वो किसान है जो 2 करोड़ 35 लाख घटे, या फिर ये अलहदा किसान है? नहीं देखिए गरिमा जी, अभी 2 चीजें आपने इन्फर कर दी कि चुनावी वर्ष में। गरिमा जी, ऐसे तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर वर्ष हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहेगा। तो चुनाव के मद्देनजर सरकारें यदि काम करने लगी तब तो कहीं तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में यही तो हमारा सपना है कि हर एक सरकारी योजना से हमारे लाभार्थी भाई और बहन जुड़े। निश्चित रूप से 34 लाख में से कुछ किसान ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे या नहीं छूटे होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। लेकिन हमारी सरकारी कल्पना के अनुसार हमारी ये जो शिद्दत है, हमारी श्रद्धा है कि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, हमारा ये प्रयास है। लेकिन गरिमा जी, आपने एमएसपी का भी मुद्दा उठाया, आपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का मुद्दा उठाया। मैं ज्यादा नहीं, 15 सेकंड का समय लूंगा आपसे। देखिए, समग्रता से अगर हम समग्रता से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो एग्रीकल्चर, कृषि संबंधित निर्यात होता था, जो 15-16 में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता था, वो 53% बढ़ के 51 बिलियन डॉलर का होता है। एमएसपी के माध्यम से आप देखें तो 2013-14 में धान पे एमएसपी 1310 रुपए प्रति क्विंटल। थोड़ा सा आसान भाषा में ये समझाइए कि हम ये जो 6,000 रुपए साल किसानों को दे रहे हैं, 2-2 हजार की 3 किश्तें, 500 रुपए महीना की 1 किश्त, इससे किसान का वेलफेयर होता है? या फिर जो घोषणा प्रधानमंत्री ने 2016 में की थी कि हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, आमदनी क्यों नहीं बढ़ पाई? नहीं जरूरत होती, ये रेवड़ी प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं ना। थोड़ा हाँ, बिना रोक टोक के आधा मिनट चाहता हूं गरिमा जी आपसे। जब हम आय को दोगुना करने की बात करते हैं गरिमा जी, तो जब हम आय को दोगुना करने की बात करते हैं तो 2013-14 में धान पे 1310 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी था, वो 2022-23 में 2040 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है। गेहूं पे 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, वो 2022-23 में 2125 रुपए हो जाता है। उसके बावजूद किसान कमाता है 27 रुपए प्रतिदिन। अरे गरिमा जी, ऐसे का डेटा है एनएसओ का। गरिमा जी नहीं, मैं आपसे आधा मिनट की गुजारिश पुनः कर लूंगा। आप बोलना चाहती हैं, आप बोलिए, मैं आपसे आधा मिनट का गुजारिश कर रहा हूं। धान पे 1310 का एमएसपी 2013-14 में बढ़कर के 2040 हो जाता है। गेहूं पे 1400 से बढ़कर के 2125 हो जाता है। कृषि बजट का आकार जो 23,000 करोड़ था, वो 1.25 लाख करोड़ हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे 4.5 लाख करोड़ रुपए 3.5 करोड़ किसानों के पास पहुंचते हैं। यूरिया पे 10 लाख का सब्सिडी दिया जाता है। जो दुनिया भर में यूरिया का बोरा 300 रुपए प्रति किलो 3,000 रुपए का मिलता है, वो है 300 रुपए का मिलता है। और आज भी गरिमा जी, मैं आज का आंकड़ा देख रहा हूं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया भर में गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा राष्ट्र बना है। फल के उत्पादन में यही स्थिति है। 1500 से अधिक ड्रोन दीदियों को तैयार करने की तैयारी हो रही है। तो हमारी प्रिपरेशन समग्रता से है। अच्छा लग रहा है किसान, बड़े किसान, दलित किसान, अच्छा लग रहा है जब आप ये सारे दावे कर रहे हैं। लेकिन मैंने बड़ी प्रिसाइजली आपसे 3 सवाल पूछे। पहली बात, इस सब के बावजूद 68,000 करोड़ का बजट आपने बांट दिया किसानों को, उस सब के बावजूद देश का किसान 27 रुपए रोज कमाता है। एनएसओ का डेटा है, आप ही का सरकारी आंकड़ा, 27 रुपए प्रति दिन किसान कमा रहा है। दूसरी चीज ये कि भाई ये 500 रुपए बांटने की जरूरत ना होती अगर 2016 का दावा 2022 तक पूरा हो गया होता, जिसमें आप कहते हैं कि वो अभी टारगेट से बहुत ज्यादा दूर है। बस ये 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। कृषि बजट की आप बात कर रहे हैं, कृषि बजट कुल बजट का घटाते जा रहे हैं आप। 21 में कुल बजट का 3.78% था, 22-23 में 3.36% हो गया, 23-24 में घटकर 2.78% हो गया।
टोटल बजट में कृषि बजट लगातार घट रहा है। गरिमा जी देखिए, जिसकी जैसी भावना, आप आंकड़े भी वैसे ही उसको दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 से पहले 23,000 को यदि 1.25 लाख करोड़ किया जाता है तो मैं इसको 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी देखता हूं। यदि गेहूं के एमएसपी में दोगुनी वृद्धि की जाती है तो मैं इसको कमिटमेंट देखता हूं। यदि धान के एमएसपी में लगभग दोगुनी वृद्धि की जाती है तो मैं इसको वृद्धि देखता हूं। यदि किसान आत्महत्या दर कम होता है, किसानों के लिए फसल बीमा योजना की तैयारी की जाती है तो मैं इसको वृद्धि देखता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है तो मैं इसको वृद्धि देखता हूं। एक आंकड़ा 2017-18 को उठाकर कि निश्चित रूप से आपको पूरा अधिकार है सवाल खड़ा करने का, लेकिन समग्रता से ड्रोन दीदी की भी बात होनी चाहिए, किसान स्वामित्व की भी बात होनी चाहिए, पीएम किसान की भी बात होनी चाहिए। मैं 27 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले किसान पर बात कर रही हूँ। ठीक है, अब डॉक्टर गुरु मैं लौटूंगी आपके पास।